जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि ज़िंदगी यूं ही गुजरती रहे, क्योंकि सबसे बड़ी और अहम चीज़ बज़ाते ख़ुद ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी में अगर हम भी चल रहे हैं तो ये ज़िंदगी का एहसान ही है कि हमें अभी तक अपना हिस्सा बनाया हुआ है, वरना यू नेवर नो कि कब इस ज़िंदगी के हिस्से से हमारा किस्सा मुक जाना है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि वी आर बैक ऑन यूट्यूब, और अगर अभी तक आपने हमें यूट्यूब पर लाइक नहीं किया है तो आप हमें फ़ौरन से मेरा एफएम को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे अब शोज़ जो हैं वो देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस, और अपने टेक्स्ट एंड मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है कि दिल टूट जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, छन की आवाज़ भी नहीं आती है। कितने ही रोज़ हज़ारों दिल टूट जाते होंगे और हमें पता भी नहीं चलता होगा, और हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। और जो जो वो क्या कहते हैं, एक तो कंडीशंस होती हैं। जब वाकई आपका वाला सही वाला दिल टूटता है ना, तो मेरे ख्याल से उसका तो जिक्र भी नहीं करते आप, तो आपकी कंडीशन और होती है। लेकिन जब आपका दिल बिखरता है, जब आपका दिल दूसरी तरीके से होता है, तो शोर वो क्या है ना, कम दर्द होता है तो उसका शोर ज़्यादा होता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दर्द खामोशी ही हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हद से कोई चीज़ गुजर जाती है, फिर चाहे वो इश्क हो, वो प्यार हो, वो मोहब्बत हो, वो दर्द हो, वो किसी कोई भी चीज़ हो, तो वो अपना इलाज खुद ही हो जाती है। जहर भी हद से बढ़ जाए तो वो तिर्याक हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई चीज़ हद से गुजर जाए, पानी सर से गुजर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको आप कहें कि बस उसके बाद तो क्या ही होना है, तो एक तसल्ली अपने आप को ज़रूर दिया करें और एक यकीन अपने अंदर रखा करें कि जब कोई भी चीज़ हद से आगे निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। कोई भी चीज़ इस ज़िंदगी में का जो फितरत है वो आगे बढ़ना है, पीछे जाना नहीं है। तो अगर अभी तक आप कहीं पीछे की तरफ देख रहे हैं या पीछे से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप मायूसी के रास्ते पर खड़े हैं। ज़िंदगी आस और उम्मीद उनको देती है जो आगे की तरफ देखते हैं। सो लुक फॉरवर्ड, लुक अहेड। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि मैं तो रोज़ ही कहती हूँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, पर आगे है क्या? आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है? अगर आपका हार्ट ब्रेक हो गया है तो आपने कैसे मूव ऑन करना है? अगर आपका माइंड इज़ नॉट वर्किंग, समहाउ योर लाइफ इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, तो आपने कैसे बढ़ना है? किस तरह से, क्या 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 आप ऐसा कुछ करें? मूव ऑन होना तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब वही बात है कि मूव ऑन होने का मतलब है कि आप हर वक्त चलते रहें, हर वक्त चलते रहें, या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इंसान को अपने हर लम्हे को मूव ऑन वाली एनर्जी देनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस, एंड डेफिनेटली इट्स अ मंडे नाइट शो एंड वीक हैज जस्ट स्टार्टेड, और आपका मेरा साथ रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। बढ़ रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ, और अगला गाना क्या कहता है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। सही बात है यार, वही बात है ना कि जिसको दिल का पास ना हो वो इंसान अजनबी ही होता है, वो अपना कहाँ रहता है। तो अजनबियों के लिए तो उसूल बदल लेने चाहिए। वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वी ट्राई टू ऑपरेट विद द पीपल, और वी ट्राई टू मैनेज पीपल एज दे वर फॉर मी, फॉर अस। हम लोगों को आज में नहीं, लोगों को उनके कल से जज करके अपने आज में जी रहे होते हैं। वो उसने कल मेरे साथ ऐसा किया, तो जो उसने कल किया उसकी वजह से मैं अपना आज का ये लम्हा उस बारे में सोच कर अपना ये लम्हा भी तबाह कर लूँ, बर्बाद कर लूँ। और आई थिंक हमने ज़िंदगी को असल मानों में, असल उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी समझ ही तब आती है जब कोई आपका अपना प्यारा आपको छोड़ के चला जाता है। ज़िंदगी आपको समझ ही तब आती है जब आपका दिल टूट जाता है। ज़िंदगी आपको समझ ही तब आती है कि व्हेन यू आर नॉक्ड डाउन बाय लाइफ, जब आपकी जेब कंगाल हो जाती है और दुनिया का कोई आदमी आपका साथ देने को तैयार नहीं होता। ज़िंदगी की असल समझ आती ही तब है। हम अक्सर ये सवाल करते रहते हैं, हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय इसने ऐसा क्यों कर दिया, हाय उसने ऐसा, विदाउट नोइंग दैट कि हम सारे जो हैं इस अल्लाह के खेल में, हम सारे उस नॉन विजिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं।
इसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया. सो इट्स ऑल कनेक्टेड. और जब हम उस कनेक्टिविटी में जाते हैं और इस कनेक्टेडनेस में जाते हैं तो चीज़ों को मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा हमें समझना मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि हर किसी को समझ आना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है. अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, बजाय इसके कि हम दिन भर की छोटी छोटी नट्टी ग्रेटीज और जेटीज और पेटीज में पढ़ें, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है वो क्या है कि कुछ भी होने की कोई भी वजह घड़ लो, कुछ भी होने की कोई भी वजह निकाल लो. By the end of the day, you have to end your journey at the acceptance by the will of God. इसके आगे मुझे लगता है कि हर जबान गंग है, इसके आगे हर अकल बंद है, इसके आगे हर एहसास बंद है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. And when logic defies, the real magic happens. I always used to say this in the beginning times of my slow jams, because slow jams was such a magical thing happened to me in my life कि मैं day by day मुझे खुद भी नहीं पता चला कि इतने साल कैसे गुजर गए. पर एक एहसास जरूर हुआ कि इतने साल गुजरने में वक्त बड़ा गुजरा है, हम बदल गए, वक्त बदला है. और वक्त का बदलना आपके अपने अंदर की बात है. वक्त कभी भी बाहर से नहीं बदलता. बाहर से तो दिन रात बदलते हैं, 9 to 5 जॉब चलती है, बाहर से आप 12 से 2 का घंटा लगा सकते हैं, लेकिन जो असल वक्त का बदलना है, जिसको आप कहते हैं यार मेरा वक्त बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई, मेरा ये हो गया, वो आपके अंदर की प्रैक्टिस है. एंड द मोमेंट यू डिसाइड टू लीव दैट टॉक्सिक पर्सन and you show up for yourself, that's the time that you have changed for yourself. And yes, it is like this. So आगे बढ़ते हैं और आगे आपको गाना सुनाते हैं. अब मैं देखूं जरा प्लेलिस्ट पे एक नजर डालूं कि मेरी प्लेलिस्ट मुझे क्या कह रही है. अच्छा जी, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. As always, I am buying the Stairway to Heaven, definitely, but don't use my Stairway. Buy your own one. I'm not gonna share my Stairway with anybody. क्योंकि वो क्या है कि जन्नत अपने ही अमाल से मिलती है, किसी और के अच्छे करतूतों पे आपको जन्नत नहीं मिलने वाली. मोहब्बत अपनी ही चाह का सफ़र है, किसी और की चाहत पे मोहब्बत नहीं चलती है. वो क्या है कि ज़िंदगी अपने ही स्यापों का नाम है, किसी और के स्यापों पर ज़िंदगी को का नाम मत दीजिए. आपका दिल है, दर्द अगर किसी और का है तो यकीन जानिए वो दिल भी आपका नहीं है, वो दिल भी आपका दगाबाज और धोखेबाज है. दिल आपका है तो जज्बे भी आपके होने चाहिए, आँख आपकी है तो आंसू भी आपके होने चाहिए, ज़िंदगी आपकी है तो उसके स्यापे भी आपके होने चाहिए और उसका दर्द भी आपका होना चाहिए. अगर वो आपका नहीं है, अगर वो किसी और की वजह से है, तो इट मीन्स यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ. इट मीन्स कि आप एक मोहताजगी की ज़िंदगी जी रहे हैं. आपको ज़िंदा रहने के लिए दूसरों का गम चाहिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए दूसरों के जज्बे चाहिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए वो चाहिए. ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे अहम आप खुद हैं, और जब तक आप अपने साथ हैं, no one can knock you down. So stay with you and stay with me as well. अच्छा जी, Led Zeppelin with Stairway to Heaven. Stay tuned and keep listening to me in slow jam. Oh yes, and she bought the Stairway to Heaven, and you buy your own one. And yes, वो क्या है कि ज़िंदगी में बड़ी नई नई हॉबीज़ का इजाफा हो गया, लाइक स्टॉकिंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम, स्टॉकिंग पीपल ऑन फेसबुक, और जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो स्टॉक करते हैं आजकल. हमारे फारिग टाइम का बेहतरीन मशगला ये है कि हम फारिग टाइम में बैठकर ये देख रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माइंडसेट वी आर इंडल्जिंग इनटू ना. I mean, जब हमारे पास अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए कुछ नहीं बचता, तो फिर हम उस वक्त बैठ के ये देख रहे होते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं. किसी लम्हे हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ देखा हम तो बैठे हुए सुकून से, ये पता नहीं क्या क्या करें. किसी लम्हे हम बहुत सड़ रहे होते हैं कि हाँ देखो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद पता चलता है कि ओ अच्छा काफ़ी टाइम गुजर गया, या टाइम का भी नहीं हमें अंदाज़ा होता. शायद हमारे दिमाग को या हाथ को थोड़ी सी थकावट या गर्दन को थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगती है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार देखो दुनिया क्या क्या कर रही है और हम यहीं पड़े हुए. या बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लगता है, वो सारा एक्सपीरियंस 1-2 घंटे का एक्सपीरियंस करने के बाद
हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और दुनिया की सैर करके आ गए और हमने बड़ा कुछ कर लिया, यू नो, डोपामिन इफेक्ट आ जाता है और हमें लगता है ओ वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने पिज्ज़ा भी खा लिया, हम अम्यूज़मेंट पार्क की सैर भी कराए, हमने फ्रेंड्स की खुशी भी ले ली, हमें फैमिली भी दिख गई, हमने कुछ अच्छी बातें भी देख ली, हमने लोगों की अचीवमेंट्स भी देख ली, हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी कर लिया, लोगों की शादियां भी देख ली, कुछ 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 डेथ न्यूज़ भी आ जाती है, कुछ लोगों के सैड सैड न्यूज़ भी आ जाती है, कुछ मोटिवेशनल भी होते हैं लोगों के कि रोज़ाना यू नो मोटिवेशन एंड ऑल दैट दिस एंड दैट। तो हमें ऐसे लगता है ना कि यूफोरिक स्टेट आ जाती है कि या आई हैव डन अ लॉट. So this is a sense of achievement. This is a new kind of sense of achievement, and this is a very temporary kind of a sense of achievement. This is the dopamine effect that you keep on talking about your past achievements, that you keep on talking about your tribe achievements. कि हाय हमारे खानदान ऐसा था, और हाय हमारे परदादा इतने अमीर थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे अब्बा की इतनी ज़मीनें थी. So you know, this is a very cheap kind of entertainment. चीप इन द सेंस ऑफ वेरी चीप, लो कॉस्ट, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं आता और जिसमें आप सिर्फ बातें कर करके अपने आप को ये सेंस ऑफ अचीवमेंट दे लेते हैं कि ओके आई हैव डन अ लॉट एंड आई एम हैप्पी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूजुअली आस्क मी इन टैरो, लोग टैरो में मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे काम होते होते, या यूजुअली भी एक बात होती है कि लोग कहते हैं यार हमारे काम होते 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 क्यों नहीं होते हैं. तो वो जो होते होते काम नहीं होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि यू आर लीकिंग योर एनर्जी. The more you talk about the things you are going to do, the more you're leaking the energy. जो मीसड़ा होता है ना, सबसे ज़्यादा मीसड़ा, मेरी बहन बहुत मीसड़ी थी. हम बचपन से हम मुझे कहते थे बड़ी मीसड़ी है क्योंकि वो बड़ी मीसड़ी थी. वो जब किसी काम का कुछ ठान लेती थी ना तो वो किसी से कुछ नहीं कहती थी. मैं उसके सबसे ज़्यादा हमेशा करीब रही हूँ. वो हमेशा मुझसे बात शेयर करती थी. छोटी थी तो उसको हमेशा लगता था कि मैं बेवकूफ़ सी लड़की हूँ जिसको मुझे कुछ भी बता देगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन पता ही नहीं चला कि वो बेवकूफ़ सी बच्ची कब एकदम इतनी समझदार हो गई और वो बिन कहे सब समझने लग गई. बट एनीवेज दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. तो वो इतनी मीसनी थी कि वो जो काम उसने ठाना होता था ना अंदर से करने का, वो किसी को नहीं बताती थी. और ऊपर से ना एवं ही आए बाएं शाएं की कहानियां सुनाती रहती थी, ऐसा 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 ऐसा. सो शी एक्चुअली, अब मुझे समझ आया कि व्हाट शी वाज एक्चुअली डूइंग, और वो इंस्टिंक्चुअली करती थी. वो बचपन से बाय डिफॉल्ट था उसमें कि जब उसने कोई काम करना होता था तो उसको होता था कि नहीं मैंने किसी को नहीं बताना. वो एनर्जी जो है ना बिल्टअप होते 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 तो वो सही राइट टाइम पे मैनिफेस्ट हो जाती थी. एंड आई एम अ विटनेस टू दिस कि वाकई ऐसा होता था. मैंने देखे हैं उसके वो काम अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से, कि जो she wanted that, she manifested it in her own way and I was surprised. और आज भी जब जिंदगी में उसे कुछ करना होता है तो वो ऐसे ही करती है, मीसड़ों की तरह चुपचाप करती रहती है, किसी को कुछ नहीं बताती और लोगों को आए बाय शायद स्टोरियां सुनाती रहती है. बहुत बुरा लगता था, इतना गुस्सा चढ़ता, इतनी लड़ाई होती थी हमारी, इतनी लड़ाई होती थी. लेकिन अब समझ आया कि दैट इज द राइटेस्ट वे टू डू थिंग्स. तो जब आपने कुछ करना हो तो उसका टेम्पररी डोपामिन इफेक्ट मत लें, लोगों के अंदर बैठकर अपनी बूस्टिंग ना करें. बेहतर है कि उसको अपने साथ जोड़ के रखें, और जब आप उसको जोड़ के रखते हैं तो वो राइट टाइम पे होते 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 तो ये जो डिलेज आते हैं ना ये आपकी एनर्जी लीकिंग की वजह से होती है. सो डोंट डू दैट. अच्छा जी, क्या करना है? आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है. चलें जी, आगे बढ़. Oh yeah, this is the authority that we should own in our life. This is Mera FM. You know, this is what we call Mera FM. इसी तरह हमें लाइफ को भी authority, authenticity देनी ज़रूरी है कि yeah, this is my life. What I do, what I am doing, it's none of your concern. This is the bravest attitude that you can have in this life. But you know, there is a very thin line. There is a very thin line between being in self-love and being egoistic and being narcissist. Very thin line. कब आपका self love narcissism में change हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता. You know, self love की एक सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि self love never hurts anybody. self love जितनी ग्रोथ आपको दे रहा होता है उतनी ग्रोथ आपके इन्वायरमेंट को, आपके आसपास के लोगों को दे रहा होता है. अगर आपका सेल्फ लव आपके आसपास के लोगों को हर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, तो डोंट कंसिडर दिस इज अ सेल्फ लव, कंसिडर दिस नार्सिज्म. क्योंकि सेल्फ लव में जो होती है ना वो एक लविंग फीलिंग होती है, और जब लविंग फीलिंग
रिपल होती है तो वो अपने आसपास जो है लव फीलिंग क्रिएट करती है। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, आपके आसपास के लोग होते हैं, वो कंटेजियसली उस एनर्जी में अट्रैक्ट होते हैं, दैट स्टार्ट फीलिंग लविंग देमसेल्व्स एंड लविंग यू एज वेल फॉर रेडिएटिंग दैट सेल्फ लव काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट इफ यू आर अ नार्सिसिस्ट तो आप तो अपने आप को बड़ा चमका रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उससे नहीं चमक रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट नहीं चमक रहा है, आपकी जिंदगी नहीं चमक रही है। आप अपनी इस फिजिकल अट्रैक्शन को तो शायद रेज कर रहे हो, या शायद आप कुछ डिसीजंस नार्सिसिज्म में ऐसे ले रहे हो कि अपनी आप को बूस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपका लहजा, लोग छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, उनके पास शायद बहुत बड़े बड़े काम होते होंगे, लाइक स्टॉकिंग टू समवन एल्स, स्टॉकिंग टू पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आपको पता है बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए, रोज सुबह उठना पड़ता है, आपको नाश्ता करना होता है, तैयार होना होता है, और आपको सारी एनर्जी पावर पैक करके आपको सिर्फ स्टॉक करना होता है। तो बड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो क्या कह रही थी मैं बात ही भूल गई। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि नार्सिसिस्ट एनर्जी जो होती है वो जैसे आप अपने आप को बूस्ट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को, आपका जो लहजा होता है वो बताता है कि आप सेल्फ लव में ये बात कह रहे हैं, या आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे से अपने आप को सुपीरियर जताने के लिए आप जो है ये बात कह रहे हैं। बहुत प्यारी सी एक लाइन है जो सबको बड़ी पसंद आती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। जब आप लहजा आपका बताता है कि आप ये सेल्फ लव में कह रहे हैं, या आपका लहजा बताता है कि माई फादर वॉज दिस, माई ग्रैंड फादर वॉज द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी और वॉज द किंग ऑफ दैट किंगडम एंड आई बिलोंग टू दिस। तो लहजे का फ़र्क है ना, बात तो वही है, अपनी ही ज़ात की बड़ाई है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप उस इंटेंशन में क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। बड़ा आसान होता है किसी को धोखा देना, बड़ा आसान होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, बड़ा आसान होता है किसी से झूठ बोलना, बड़ा आसान होता है किसी को छोड़ देना। मुश्किल होता है सच बोलना, मुश्किल होता है साथ देना, मुश्किल होता है वफा निभाना, मुश्किल होता है प्यार करना, मुश्किल होता है किसी की मदद करना। वरना वो जो बाकी के आसान काम है वो तो कर ही रहे हैं लोग घबराते मुश्किलों से हैं, है ना। और मुश्किल काम तो ये होते हैं, प्यार करना, साथ देना, किसी की पीठ पीछे भी उसका भरम रखना, उसकी इज्जत रखना, किसी के साथ अगर किसी अच्छे वक्त में बैठकर 2 निवाले खा लिए हों आपने तो उस नमक का भरम रखना, किसी के कंधे पर अगर आपने 2 आंसू बहा लिए हों तो उन आंसुओं का राज रखना। अगर ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, वरना दुनिया में तो मुझे लगता है कि सभी आसान है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ जाते हैं। वो क्या है कि इस दुनिया में ठहरने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, और वो क्या है कि तन्हाई हो या आज़ादी हो, कंडीशन तो एक ही है, फ़र्क सिर्फ ख्याल का है। वो क्या है कि मोहब्बत है या जुदाई है, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों में ही महबूब का ख्याल है, बात तो एक ही है, फ़र्क सिर्फ ख्याल का है। वो क्या है कि दुआ मेरी हो या तेरी हो, दुआ तो दुआ है, फ़र्क सिर्फ असर का है। वक्त तो सारे ही कबूलियत के होते हैं, बात वो क्या है ना कि नीयतों पे ठहरती है। और अगले गाने की तरफ जल्दी से बढ़ रहे हैं क्योंकि सजाद अली मुझे नजर आ गए एंड आई वांट टू लिसन टू दिस वन, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471 और 4471 पे टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आपने करना है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपने पैगाम भेज दिए। चार हो आज तो बड़ी को भरमार आई है मेरे पास मैसेजेस की। आप 11 के वापस आइए, फिर मैं आपके मैसेजेस शामिल करती हूँ। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस आई एम गोइंग टू इंक्लूड योर मैसेजेस। एंड करें लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कल कैसी हैं आप?
आप और आपकी फैमिली को हमेशा खुश सलामत रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच जैन। शहजाद करे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। शहजाद हो यस, दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं आती है, हर किसी को मोहब्बत रास नहीं आती है, ये तो अपने अपने नसीब की बात है, कोई भूलता ही नहीं और किसी को याद ही नहीं आती। आप कौन से स्कूल में थी? मैं उस स्कूल में थी बेटा जो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी अभी कहाँ से स्कूल की बात याद आ गई? कौन सा स्कूल? अभी हम स्कूल वाली एज से निकल गए हैं और हम उस स्कूल में पढ़ते थे कि जिसका आप लोगों को कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। अच्छा, शहजाद कह रहे हैं उसने बोला मैंने बोला। अच्छा शहजाद बस काफी है। आई मीन दिस इज एपिक ना। अच्छा जैन कह रहे हैं किसी को मोहब्बत में उससे खूबसूरत तोहफा देने में उसे इज्जत देना मेरी नज़र में सबसे बड़ा तोहफा है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने। शहजाद आप क्यूट क्यों हैं इतनी खतरनाक हो गए? क्या करूं, बिल्टिन अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है मुझे। आई हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट and a very curious intelligent mind, so I'm a lethal combination and I simply love myself for being like this lethal combination. क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि I cannot express my emotions easily with anybody and I'm not really emotionally vulnerable person कि हाय 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 मेरा नहीं होता, but I have very beautiful fragile cute little moments in between big things in life. And then if somebody misses it out, then I don't care because for me, emotions are meant to be like to be felt. That's all. Emotions को validity नहीं चाहिए होती है. Most of the times हम अपने emotions को डिपेंडेबिलिटी की वजह से इसलिए हमारा दिल खुश नहीं होता कि हम अपने इमोशंस की वैलिडिटी अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स में ढूंढते हैं। हाय मेरा बंदा, मुझे मेरे इमोशंस जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। नो, इमोशंस आर ओनली मेंट टू बी फेल्ट बाय योर हार्ट। ये आपके इमोशंस आपके अपने दिल के लिए हैं। वो सामने वाले की अगर किस्मत अच्छी है तो ठीक है, आपके इमोशंस उसको मिल जाते हैं, उसकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि आपके इमोशंस उसको मिलें। लेकिन to feel your heart, to feel inside of you, it's your capability, it's your tendency, and it takes a courage to be like that. But I'm glad that I'm built in like that. I'm meant to be like this. मैं हूँ ही ऐसी। वो कहते हैं ना लोगों की आती नहीं है और हमारी जाती नहीं है, तो हम बने ही ऐसे हैं। जैन कह रहे हैं ब्यूटीफुल लाइन, वक्त जिंदगी में हर इंसान पे दो किस्म का वक्त आता है, अच्छा वक्त और बुरा वक्त। लेकिन वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में हमें अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुरे वक्त में अच्छे लोग हमारा साथ न छोड़ जाएं। वैसे आपस की बात है, जैसे छोड़ के जाना होता है ना, वो वक्त अच्छा या बुरा नहीं देखता कोई। जिसका तय है ना, एवरी रिलेशनशिप एवरी पर्सन कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। जब जिस चीज़ ने छोड़ना है आपकी ज़िंदगी में उसका टाइम ख़त्म हो गया, इज़ गॉन। फिर आप बैठ कर उसका तज्जिया करते रहें, वो अच्छा था, वो बुरा था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो जैसा भी था वो था। जो है नहीं उसकी बात करना बेकार है। सो लीव इट। अल्फाज गुलाम होते हैं इंसान के बोलने से पहले तक, अल्फाज बोलने के बाद इंसान अल्फाज का गुलाम बन जाए। सो लाइफ में हमें हर बात सोच समझ के बोलनी चाहिए और बोलने से पहले हमें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हम इस बात पर पूरा पूरा उतर सकेंगे। सिर्फ बात ही नहीं यार, आपको अपनी सोच भी बहुत सोच समझ के सोचनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। कॉन्शियस थिंकिंग, आप जो फील कर रहे हैं आपको वो भी जो फील करना है वो भी ये सोच समझ के फील करना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ ये मेरे लिए फील करना ठीक है भी कि नहीं है या मैं एम ही फील किए जा रहा हूँ। तो और जो आप बात कहते हैं उसको तो जाहिर सी बात है जब आप सोचेंगे और फील करेंगे अच्छे तरीके से कॉन्शियसली, तो जब आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली निकलेगी। ठीक है, ये तो आपकी आसानी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो अमल होना चाहिए ना, पहले तो लोग खुद कर जाते हैं अपनी 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 आई में आकर, और फिर जब उनको वही सेम मेडिसिन अपने उस पर मिलती है तो फिर उनको मसला होता है। तो ठीक है यार, जिसको जो करना है खुद ही भरना है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना इंसान जो कर रहा होता है ना और जो इंसान हो रहा होता है उसमें आपका कसूर नहीं होता, वो उसका अपना ही कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना आई तो फॉरगिव पीपल फॉर बीइंग हूएवर दे आर, आइदर दे आर गुड और आइदर दे आर बैड। मैं अपने दिल को इसलिए थोड़ी तसल्ली दे देती हूँ कि यार इसने तो ऐसा ही होना है, मैं अच्छा भी कर लेता तो भी इसने ऐसे ही हो जाना था, तो चलो अच्छा अल्लाह ताला ने मेरी अच्छाई सिर्फ कर ली।
और अगर कोई आपके साथ अच्छा है और तब भी वो टिक नहीं रहा आपके साथ, तो तब भी सही है. बस इट्स लाइक दिस, लाइफ इज लाइक दिस. अली हसन भट्ट कह रहे हैं कि हैप्पी रेन. कल हमारे सिटी फैसलाबाद में बारिश हुई थी, आज हमारी सिटी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी. तो हो गया ना, इक्वल हो गया, खुश हो गए आप. चले जी. अच्छा जी, अब आपका मेरा साथ बस यहीं तक हुआ चाहता है ख़त्म, क्योंकि आज मुझे दीजिए इजाज़त. फॉर सम पर्सनल रीजंस आई हैव टू लीव यू गाइस हियर, बट आई एम गोना गो, बट आई एम गोना कम अगेन डेफिनेटली. आई एम नॉट गोना लीव यू फॉरएवर. ये जो कहते हैं ना लोग, फॉरएवर फॉरएवर, सो फॉरएवर इज़ नथिंग. फॉरएवर इज़ जस्ट अ मोमेंट. यू सिट इनटू इट. लम्हा तो एक ही है. आप सारी ज़िंदगी उस लम्हे में जी लें या आगे बढ़ जाएं, मर्जी है. लोग चाहते तो ये हैं कि आप उनके लिए सारी ज़िंदगी उस लम्हे में बैठे रहें, लेकिन वो आपके लिए उस लम्हे में भी ना बैठे. तो ज़िंदगी लोगों की चाहों से नहीं गुजारें, ज़िंदगी अपनी चाहों से गुजारें. ज़िंदगी का अब वो वक्त आ गया है, ये ज़िंदगी के एक दिन के एक आखिरी पहर में बैठ के ये ज़रूर सोचा करें कि आज जो जो आपने फ़ील किया, क्या वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स थी, या जो इसने मुझे फ़ील कराया, या उसने जो मुझे फ़ील कराया, इसने जो किया, उसने जो किया, इसकी वजह से या उसकी वजह से मैंने वो फ़ील किया, या जो मैंने फ़ील करना था, जो मैंने फ़ील किया, वो मेरी फीलिंग्स थी. सो ये जो कॉन्शियस थिंकिंग और कॉन्शियस फीलिंग है, ट्रू फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं यार ट्रू फीलिंग्स होनी चाहिए, ट्रू फीलिंग, वो ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? लोग पता है यहाँ पर लव स्टोरियाँ क्यों बनाना चाहते हैं, लोग यहाँ शादियाँ क्यों करना चाहते हैं, लोग यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी लाइकेबल. सोशल मीडिया पे देख देख के कि यार एवरीबडी इज कपल, आसपास सबकी शादियाँ हो रही हैं. Oh, people are getting into relationship. Oh, wherever I'm going, people are two. So, you want to be two, not one only. So, most of the times, you're getting vibes from outside world, not to be single and to be together with somebody. और उसकी वजह से आप वो फीलिंग्स जो दूसरों की ले रहे हैं, उन बेसिस पर जब आप लोगों का इंतखाब करते हैं, तो आप किसी रॉन्ग पर्सन का इंतखाब करते हैं. When you decide, when you choose somebody on your true feelings, so that is the right person, कि वो आपने अपनी फीलिंग्स पे. So इसलिए कहते हैं never get married when everybody is getting married, just because that everybody is getting married. Never stay in relation, never commit to a relationship just for the sake of your every friend is not single anymore. So don't do things like that. You're going in the wrong way. So do things when you feel it right. But you do things when you think it's right. जो right है ना, सबके लिए राइट होता है. फिर चाहे कोई छोड़ के जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई है कोई नहीं है, थिंग्स शुड बी अलाइन दैट मच कि कोई कुछ भी कर रहा हो वो बुरा ना लग रहा हो, ऐसे ही लग रहा हो कि बस ये तो होना ही है. सो होने वाली चीज़ों का ना किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो होती हैं. सो स्टे लाइक दैट, स्टे ऑथेंटिक एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. तारे तो डूब गए ने, लेकिन अब पता नहीं क्या ये गाना मैं नहीं लगा रही हूँ. I'm leaving you with some really nice melodies. Stay tuned and keep listening to me, not to me, but my melodies on Mira FM. So stay tuned to Mira FM and see you all tomorrow. Bye bye. Love you. This is Mira FM 107.9.